सोलेनॉइड होता क्या है? ठीक है, कुछ नहीं होता। स्प्रिंग देखा है ना? स्प्रिंग में करंट भेजने लग जाओ, वो सोलेनॉइड बनता है। सही है। अब आपको ये तो पता है कि वायर को ऐसे ऐसे घुमा के हम क्या बना सकते हैं? टर्न्स बना सकते हैं। टर्न्स बोलते हैं उसको। एक बार जब घुमाया तो हम क्या बोलेंगे उसको? टर्न्स, टर्न बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा दिया। अब इसमें से अगर कुछ करंट जा रहा है तो ये जो डिवाइस हो गया ना, ये स्प्रिंग जैसा दिखने वाला डिवाइस, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ये काम क्या करता है भैया? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? है ना? जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बोलो, एक सिंगल ऐसे गोल गोल चक्कर है, उसके लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, उसके सेंटर पे होता है न्यू नॉट आई बाई 2 आर। सही है। तो अब बताओ, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो गए तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो होता था कब? जब एक ही जगह पे लपेट रखा है सारे के सारे वायर्स, है ना? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा उनमें गैप है। बोलो, यहां वाले का और यहां वाले का अलग अलग पोजीशन हो गया, है ना? यस और नो? तो बोलो, ये जो ओवरऑल बना है इसको हम सोलेनॉइड बोल रहे हैं, और इसके अंदर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा एक सिंगल जो लूप होता है, सिंगल लूप, सिंगल लूप जो होता है, बोलो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? यस और नो? सही है। तो अब ऐसे बहुत सारे हो गए तो उसमें भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना? यानी कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता था। बोलो भाई, अगर ये ऐसे है, मतलब ये वाली साइड बाहर है, वो वाली साइड पीछे की तरफ है, ऐसे है, और करंट जा रहा है फॉर एग्जांपल ऐसे। सही है। तो बोलो, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे, है ना? बाहर वाली साइड में ऐसे करंट जा रहा है, तो बोलो नॉर्थ पोल इधर बनेगा। बोलो, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। यस और नो? तो बोलो, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। अब यहां देखो, करंट फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो बोलो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा और इधर से घूम के वापस इधर एंटर कर रहा होगा। यस और नो? तो बोलो, बी ऑन टाइम। So I will start at 9 or 9:05. I will not wait for anyone. Make sure you come on time. तो बोलो भाई, इसमें क्या है? बेसिकली ये एक स्प्रिंग है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो बोलो ऐसे करंट, सॉरी ऐसे ऐसे बोल रहा था पहले, ऐसे ऐसे जा रहा था ना, तो बोलो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो बोलो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये हो गया एक नॉर्थ और ये हो गया इधर से साउथ। तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ? क्या मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ? यानी कि ये एक तरह का मैग्नेट है। लेकिन ये मैग्नेट कब बनेगा? जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेट भी नहीं है। यानी कि ये एक स्पेशल टाइप का मैग्नेट है। जो मैग्नेट कब बनता है? जब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना? यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को या इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को मैं करंट से कंट्रोल कर सकता हूं। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सुना है आपने? बेसिकली उसमें इसी तरह का अरेंजमेंट होता है कि हम जब किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोहे की चीज को, है ना, जैसे डंप यार्ड होते हैं, स्टॉक यार्ड होते हैं, वहां क्या करते हैं? बहुत भारी भारी जो स्क्रैप वाली गाड़ियां, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता है। तो कैसे उठाते हैं उनको? अगर वहां पे परमानेंट मैग्नेट में लगा दूं तो वो परमानेंट चिपकी रह जाएगी उसके, वो छूटेगी थोड़ी। तो वहां पे क्या क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, जब हम करंट स्विच ऑन करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाती है। भाई, जो भी वो पकड़ने वाली चीज है वो उसके ऊपर लेके गए, करंट स्विच ऑन किया, ये मैग्नेट बन गया। बनते ही क्या होगा? लोहे की चीज चिपक जाएंगी। उठा के इधर लाओ, करंट ऑफ कर दो, वो छोड़ देगा। यस और नो? कोई दिक्कत? तो ये इस तरह का ही डिवाइस है। अच्छा, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं कहूंगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। समझ में? सोलेनॉइड से डरोगे तो नहीं अब? सही है। ओके, तो ए सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। जैसे मैं स्प्रिंग बोल रहा हूं तो इसको, इस शेप को बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है,
इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ये जो इसका डायमीटर है ये बहुत छोटा होता है और लेंथ जो इसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। सही है, तो इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर होना चाहिए। ये जो वायर है ना ये इंसुलेटेड है। ये नहीं सोचना कि सर अगर ये कभी टच हो गए तो करंट यहां से सीधा ऐसे चला जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो वायर होता है इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप की कोटिंग होती है। जैसे घर के वायर में क्या होता है, रबर की कोटिंग होती है, इनके ऊपर एक स्पेशल तरह की कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं सुपर इनेमल। ठीक है, जैसे कॉपर का वायर है, जैसे आपके पंखे में वाइंडिंग लपेटी हुई देखी होगी आपने कभी ना कभी, है ना, वो कॉपर का वायर होता है बिल्कुल येलो कलर का, बहुत शाइनी सा। तो असल में वो सिर्फ कॉपर का वायर नहीं है, उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप की कोटिंग भी लगी हुई है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड एंड हाईली इंसुलेटिंग, जिसकी वजह से करंट एक वायर के एंड से दूसरे एंड पे डायरेक्टली ना जाए, उसको वायर के अंदर से घूम के ही जाना पड़ेगा। सही है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ठीक है, ओके। और उसकी जो इनेमलिंग होती है, अगर मान लो कभी उतारना हो, मान लो आपको यहाँ पे कोई फिजिकल वायर का कनेक्शन करना है तो डायरेक्टली इसको जोड़ते नहीं है, पहले यहाँ पे जो होता है ना आपका सैंड पेपर होता है, रेगमार जो बोलते हैं, उससे उसको उतारेंगे ऊपर की सुपर इनेमल जो कोटिंग है उसको उतार के फिर कनेक्शन होता है। ये कभी जैसे बता दिया आगे। ओके, तो सोलेनॉइड क्या हो गया भाई, लॉन्ग इंसुलेटिंग वायर हो गया। ठीक है, कैसे लपेटा गया है, हेलिक्स या स्प्रिंकिल शेप में। ठीक है, लेंथ बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू डायमीटर। ठीक है भाई, ओके। टोटल लेंथ क्या बोलेंगे, एल बोल देते हैं इसकी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करो, कितनी बार इसको लपेटा गया है, घुमाया गया है। ठीक है, दैट इज कैपिटल एन। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, स्मॉल एन। ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रहे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ में कि भाई हर 1 मीटर में कितनी बार लपेटा गया है। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा उससे पता चलेगा कि कितना ज्यादा क्लोजली बाउंड हमारा सोलेनॉइड है। अगर वायर को ऐसे लपेट दिया कि भाई यहां से स्टार्ट किया ऐसे 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 करके जा रहा है, तो क्या है, लूजली बाउंड है। ठीक है, और अगर बिल्कुल यहीं से बहुत ज्यादा बार लपेटा, हर 1 सेंटीमीटर में 10-10 बार लपेट दिया, हर 1 मीटर में 1000 बार लपेट दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोजली बाउंड। ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। ठीक है, तो बोलो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, आ जाएगा n बाय n। ठीक है, और यूनिफॉर्म होता है हमेशा, ये नहीं कि इधर से ज्यादा लपेट दिया बाद में पीछे से उधर की तरफ से कम लपेट दिया। सही है भाई, ओके। अच्छा, ये देखो, ये जो वायर है, पहले वायर ये देखो, यहां पे क्या हो रहा है, करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे आया ऐसे गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, अज्यूम करो मैंने उसको बीच में से काट दिया, तो अब आपको क्या दिखाई देगा, वो इधर वाला हिस्सा हटाओ, क्या दिखाई देगा कि भैया यहाँ पे जो ऐसे वायर जा रहे थे, इधर वाले तो निकल गए, और यहाँ पे जो वायर का एंड था उसमें करंट बाहर आ रहा है, और इधर जो एंड था इसमें करंट अंदर जा रहा है। फिर अगला जो है इसमें जो बाहर आ रहा है, इधर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। सही है, तो इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, उसको काट दिया बीच में से, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिखने लगेगा। देखिए, इधर से बाहर आ रहा है और इधर से अंदर जा रहा है। ठीक है, ओके। यहां पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे, मैं कहता हूं इस बी पॉइंट से, इस पॉइंट से इस एंड को देखो और इस एंड को देखो, इधर की तरफ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा 1, इधर की तरफ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा 2। तो जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा दैट विल बी म्यू नॉट ni/2 sin θ1 प्लस sin θ2। सही है, क्या बोल रहा हूं मैं कि भैया इधर की तरफ एंगल θ1, इधर की तरफ एंगल θ2, बोलो कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, म्यू नॉट ni/2 sin θ1 प्लस sin θ2। सही है भाई, ओके। अब आइडियल केस में, ठीक है, केस 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद हो गया, वहां पे क्या होता था, म्यू नॉट I/4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। यहां पे क्या आ गया, म्यू नॉट ni/2 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, ओके। अब देखो आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड कैसा होता है, लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू डायमीटर। तो ये जो लंबाई होगी ये बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना, और डायमीटर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। सही है, अब किसी भी पॉइंट से मैं उस एंड को देख रहा हूं, बोलो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। इधर इस वाले एंड को देखूंगा तो भी एंगल 90 डिग्री बनेगा।
तो कितना आएगा बोलो, थीटा 1 90 डिग्री हो गया, थीटा 2 भी 90 डिग्री हो गया, साइन 90 तो साइन 80 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट एन आई आंसर आ जाएगा। सही है। तो आइडियल सोलेनोइड के केस में एट द मिड पॉइंट ऑफ द सोलेनोइड, बीच में, सोलेनोइड के बीच में कितना आएगा बोलो, थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री हो जाएंगे, पुट करेंगे फॉर्मूले में, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। सही है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट एन आई। सही है। एट एंड पॉइंट ऑफ द सोलेनोइड, सोलेनोइड के एंड पॉइंट पे कितना होगा, देखो यहां से मैं देख रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे आइडियल सोलेनोइड है, ये बहुत लंबा है, डायमीटर बहुत ही कम है, बोलो यहां पे देख रहा हूं, एंड पॉइंट बीच में तो क्या होगा, 90 + 90 हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या होगा, एक तरफ 90 एक तरफ 0, तो एक एंगल हो जाएगा 90, दूसरा हो जाएगा 0 डिग्री। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 90 + साइन 0 डिग्री। तो ये 1 हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 बच गया। सही है। तो बीच में म्यू नॉट एन आई और एंड पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई बाई 2। कोई दिक्कत? ओके। अब केस 2 देख लीजिए। केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में नॉन आइडियल सोलेनोइड, नॉन आइडियल सोलेनोइड है, तो हम क्या करते हैं नॉन आइडियल सोलेनोइड में, यहां पे एक स्पेशल टाइप का कुछ मीडियम इंसर्ट कर देते हैं। सही है। ये जो सोलेनोइड है ना, इसके अंदर मैंने एक स्पेशल कुछ मटेरियल डाल दिया, उसके अंदर कोई लोहा डाल दिया या उसके अंदर कुछ कंक्रीट डाल दिया या कुछ भी डाल सकता हूं उसके अंदर, ठीक है ना। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, यानी कि म्यू बन गया ये। सही है। म्यू नॉट म्यू आर एन आई बाई 2। तो बेसिकली म्यू नॉट एन आई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई म्यू आर ही होगा, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी से, सॉरी परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइडियल वाले केस के लिए क्या होगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा बोलो, यहां पे कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2, बोलो ये सोलेनोइड है, इसके इस वाले एंड पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था, म्यू नॉट एन आई बाई 2, है ना। यहां से जैसे मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूं तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई, और दूसरे एंड पॉइंट की तरफ जाऊंगा तो घटते घटते म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगा वापस से। समझ में नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है। सोलेनोइड क्या होता है फिर बताओ, एक लपेटा हुआ वायर होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में काम आता है, और है ना उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, डायमीटर बहुत कम होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। सही है। अच्छा, वो फॉर्मूला भी आगे आएगा कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी, वो आगे आएगा। ठीक है। सर्किट में रख देंगे इसको तो कैसे बिहेव करेगा वो भी आगे आएगा। ठीक है। नीट में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है उससे। ठीक है। और जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है, इवन गेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेट मतलब इंजीनियरिंग के बाद जो आता है वहां भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है। अच्छा, बीच में आइडियल सोलेनोइड तो बीच में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई, और एंड पॉइंट में कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। और जो नॉन आइडियल सोलेनोइड है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू आर इनटू म्यू नॉट एन आई। सही है। मतलब म्यू नॉट एन आई बाई 2 इनटू म्यू आर करते हैं। सही है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब ये आया कहां से सर फॉर्मूला, फॉर्मूला कहां से आया वो बताओ तो हम जाने। मैं कहता हूं देखो, जनरल फॉर्मूला याद है ना आपको, उससे आप मोर और लेस सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन सर वो जो सेंटर पे म्यू नॉट एन आई आया था सोलेनोइड के सेंटर में बीच मिड पॉइंट पे, वो म्यू नॉट एन आई कैसे आया था? मैं कहता हूं एम्पियर सर्किट यूज करते हैं। सही है। अपने को क्या करना होता है बोलो, ये देखो, इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू, ओके सही है। ओके, अब जो बताओ इंटीग्रल बी डॉट डीएल होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट होने का क्या मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इस लाइन, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ हमने ली है इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली बी डी एल बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो क्या हो जाएगा बोलो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ए डॉट बी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाता है ना, ए बी कॉस 90 हो जाएगा वो, है ना। ठीक है। तो अपने को इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है। मैं कहता हूं मैंने वो सोलेनोइड बीच में से काट दिया था, अब मैं उसके सेंटर वाला मिड पॉइंट जो है ना उसके आसपास की बात करता हूं। बोलो मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसे बनेगी, बोलो यहां से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट बाहर निकल रहा है, यहां पे करंट अंदर जा रहा है, तो करंट का फॉर्मेशन ऐसे है। बोलो, काट दिया था ना, इधर से आ रहा था इधर जा रहा था, ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे वायर लपेटा हुआ, तो बोलो
इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियों घुमाया, थंब की डायरेक्शन क्या देगी? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बोलो इधर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और ये क्या हो गया? आपका मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे करना है कि एक कोई भी लूप ले सकता हूं मैं एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से। मैंने क्या किया, यहां पे एक लूप ले लिया, ऐसा लूप ले लिया भाई, ठीक है, ओके। अब इस लूप के लिए मैं लगा देता हूं एम्पियर सर्किट लॉ। लूप के लिए लगा सकता हूं, किसी भी लूप के लिए वैलिड होता है भाई। अब बताओ, यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, बोलो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पे जीरो आएगा, इंटीग्रल BDL। यहां पे बोलो ये लूप की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, यहां के लिए भी क्या हो जाएगा? जीरो। और मैं कहता हूं ये जो लाइन है, हालांकि ये मैंने फिगर के लिए दूर बना रखी है, ये बिल्कुल इधर से जा रही है, इधर से, बिल्कुल इधर से। इसके जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है वो इधर से ऐसे घूम के आता है ना, तो सोलेनोइड के जस्ट बाहर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अब मैंने जो लूप है उसका नाम रख दिया था ABCD, ऐसा लूप का नाम रख दिया था, ठीक है। तो बोलो A से B, B से C, C से D और D से वापस A, चारों अलग अलग लेंथ के लिए इंटीग्रल BDL लगाऊंगा। तो अपने क्या करना है? इंटीग्रल BDL फॉर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट I। आई क्या है? अंदर का करंट, ठीक है। इस सोलेनोइड में आई करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो मैं कहता हूं इस कंप्लीट लूप के इंटीग्रेशन को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि भाई A से B तक इंटीग्रेशन, B से C तक, C से D तक और D से वापस A तक। तो बोलिए A से B BDL प्लस B से C BDL प्लस C से D BDL प्लस D से A BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनसाइड। सही है, ओके। अब मुझे बताओ A से B में बोलो लेंथ किधर है? इधर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वो भी इधर की तरफ। तो बोलो इंटीग्रल BDL में क्या ये चीज जीरो हो जाएगी? नहीं, जीरो नहीं। अच्छा, यहां बताइए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो B से C में दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो इंटीग्रल BDL क्या हो जाएगा? सही है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। यहां बोलो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ इंटीग्रल B डॉट DL। अच्छा, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? A से B के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सुनो। तो A से B के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है, यही तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड है। यस और नो? तो बोलो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B। सही है, बाकी सब गायब हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं म्यू नॉट, तो यूं का यूं आ जाएगा। अंदर का करंट जानना है मुझे, सही है। बोलो अगर ये लेंथ मैं L ले लेता हूं, यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये क्या है? L लेंथ है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या था? स्मॉल n था। भाई एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स होते हैं, सही है। तो बोलो L लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे? NL हो गए, सही है। टर्न्स हो गए इतने, इतने चक्कर हैं, सही है, ओके। अब मुझे बताओ इस लूप के अंदर के करंट की बात करनी है अपने को। भाई इस लूप के अंदर का करंट ही तो I इनसाइड होगा। वायर में करंट कितना है? I। वायर में करंट कितना है भाई? I करंट है, ओके। अच्छा, इस लूप से बाहर निकलने वाला करंट बताना। ये भी I हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे बहुत सारे वायर हो गए। अच्छा, ये इंक्लूड करेंगे क्या लूप के अंदर के करंट को? इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ना, सिर्फ यही तो है लूप के अंदर। अच्छा, तो कितने वायर्स हैं यहाँ पे? यही तो जानना है हमें। NL, एक यूनिट लेंथ में NL लेंथ का लूप लिया था, तो NL, सही है, ओके। NL टर्न्स है, मतलब N इंटू L टाइम्स यहां से वायर बाहर निकल रहा है, यस और नो? सही है। हर एक में करंट कितना है? I। तो टोटल करंट कितना बाहर आ रहा है? NLI, सही है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? NLI, सही है भाई। तो I इनसाइड क्या आ जाएगा? NLI, सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रल BDL हो रहा है, हमने माना है कि आइडियल सोलेनोइड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, है ना, नियर द मिड पॉइंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो बोलो B को बाहर निकाल दो। इंटीग्रल DL किया A से B तक लेंथ का इंटीग्रेशन, A से B तक लेंथ का इंटीग्रेशन कितना है भाई? ये
एल ही तो है, तो बोलो यहाँ कितना आ जाएगा लेंथ का इंटीग्रेशन एल, तो B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कट जाएगा, बोलो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बच जाएगा। समझ में नहीं आया? सही है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सही है भाई। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है, इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है। बता भाई क्या बोला मैंने, मतलब कोई अटक जाए तो हंसने लग जाते हैं यार, बड़ा गंदे वाला। फिर से पता चल, इक्वल टू कौन, इंटीग्रल बी डीएल इक्वल टू बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर से बोलो, सही है भाई। ओके, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड के लिए निकाल लिया भाई ये, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली एट द एंड पॉइंट क्या आता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, मतलब जो सेंटर पे आ रहा है उसका एग्जैक्टली आधा आ रहा है एंड पॉइंट। ठीक है भाई, सिंपल है बिल्कुल। ये दे दो, वो कहाँ गया है यार, है। ठीक है भाई, टोरॉइड स्कूल में नहीं आता है, ठीक है। यहां क्या होता है, वहां पे क्या था, वायर को सीधा सीधा ऐसे, मान लो कोई आपने सिलेंड्रिकल शेप ले ली, इसके ऊपर वायर को लपेटा, वो सिलेंडर निकाल लिया, तो क्या बच गया, सोलेनॉइड बच गया। यहां क्या होता है, टोरॉइड में एक सर्कुलर रिंग होती है, ठीक है, और उस सर्कुलर रिंग पे आपने क्या किया है, वायर लपेट दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। वहां क्या था, सिलेंडर पे था, यहाँ पे रिंग पे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो,